किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा जो अपनी जल भराव वाली मिट्टी होती है और चिकनी मिट्टी होती है जिसमें और हमें गन्ना उगाना है। गन्ना उगाने के लिए अभी जैसे जनवरी का महीना चल रहा है, आज 7 जनवरी है और ठंड काफ़ी पड़ रही है, तो कुछ खेत खाली हो चुके हैं और कुछ खेत खाली होने जा रहे हैं। उसमें हमें अच्छी पैदावार लेने के लिए अभी से कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे हम जल भराव वाली समस्या से निजात पा सकें और जल भराव होने के बाद भी हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। इसके लिए हमें सबसे पहले एक काम ये करना चाहिए कि जो हमारे खेत खाली हो रहे हैं गन्ने के, तो उनकी पत्तियों को जलाना नहीं है, खेत में ही फैलाना है। और फैलाने के बाद एक समान फैलाने के बाद खेत में कम नमी होने पर, अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रहे। नमी अधिक होगी और जुताई हो जाएगी तो डेले बन जाते हैं जो आगे चल के समस्या पैदा करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें पत्ती को फैला देना है और 1 कट्टा यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से हमें खेत में पत्तियों के ऊपर ही जुताई से पहले छिड़क देना है और अगले दिन दोपहर के समय इसकी जुताई कर देनी है। खेत की जुताई अच्छी तरीके से करने के बाद इसमें हमें पाटा लगा दें, मेहड़ा लगा के बढ़िया करके दबा के मिट्टी को, और इसमें हम हरी खाद का प्रयोग करने के लिए अभी इस समय हम हरी खाद की फसलें उगा सकते हैं। अभी इस समय 7 जनवरी से लेके और मार्च 15 मार्च 20 मार्च तक ही बुआई की जाती है। अभी लगभग 2 से सवा 2 ढाई महीने का समय है हमारे पास, तो खेत को खाली रखने से कोई अधिक लाभ नहीं होता। अच्छा हो कि इसमें हम हरी खाद के लिए कुछ फसलों को उगा सकते हैं। फसलें वही उगानी हैं जिनमें पानी की आवश्यकता नाम मात्र को होती है, या यूँ कहें कि बगैर पानी के भी हो जाती है। और इस प्रकार कुछ फसलें जो हम अपने खेत में उगाते हैं और पक्की मिट्टी में भी हो जाती हैं, उसमें प्रमुख फसलें हैं जैसे सरसों, अलसी, पालक, मेथी, जौ, जई। इन चीज़ों को हम गेहूं की तरह छिटकवा विधि से बुआई कर सकते हैं। बुआई करने से पहले इन चीज़ों को 1 दिन पहले पानी में भिगो कर रखें, कुछ घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दें। उसके बाद इनको पानी से निकाल के और सूती कपड़े पे फैला के और सूखने के लिए छोड़ दें। तब ये पूरा पानी पी लें और बिखर जाएं, बिखेरने लायक हो जाएं, तब इन्हें खेत में बिखेर के और जुताई करा दें। जुताई अधिक नहीं करानी है। जुताई करने के बाद पाटा जो लगाना है, मेहड़ा जो लगाना है, वो अच्छे तरीके से लगाना है। उसको लगाने के बाद में उससे ये अधिक लाभ ये होगा कि डले नहीं होंगे तो अंदर हवा नहीं घुसेगी। 7 से 10 दिन में इन फसलों का जमाव होना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये खेत जो आप देख रहे हैं, इसमें हमने 10 दिन पहले बुआई की थी और इसमें सरसों और जई उगना शुरू हो चुकी है। इसी प्रकार आप अपने खेतों में हरी खाद का प्रयोग अवश्य करें। देखिए, डहर की ज़मीन में जो चिकनी मिट्टी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा समस्या गन्ने के जमाव को लेकर होती है। और गन्ने के जमाव करने के लिए
हमें भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। और भुरभुरी मिट्टी तभी बन पाएगी तब एक बार कम से कम वर्ष में मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए। सूखने के बाद जब उसको पानी लगाते हैं और जुताई करते हैं तो उसका भुरभुरापन उसमें आता है और भुरभुरा होने पे ही अच्छा जमाव होता है। अब उसके लिए या तो बहुत अधिक जुताई करनी होती है, खर्च बढ़ जाता है, नहीं तो उसमें अगर कार्बन की मात्रा अच्छी होगी, खादे कुड़ी की खाद अच्छी प्रकार से डली हुई होगी और सूखी मिट्टी एक बार वर्ष में सूख के पानी लगाया जाएगा तो इससे हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है, लागत कम आती है और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। हमने कुछ खेतों में बुआई 10 दिन पहले की है। एक खेत हमारा अभी खाली हो रहा है, उसकी बुआई हम अब करेंगे। ये खेत जो देख रहे हैं ये हमने नवंबर के अंतिम सप्ताह में इसकी बिजाई की थी। इसकी भी हम जुताई करेंगे खाद के रूप में, फसल नहीं लेंगे। इस प्रकार आप गहरी ज़मीन में खेत की तैयारी कर सकते हैं। ये सब बातें मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे खेत भी बहुत ही गहरे और जल भराव वाले हैं, जिसके कारण अगर हम पहले से तैयारी नहीं कर पाते तो उत्पादन अच्छा नहीं होता। आशा है आपको ये जानकारी काम की लगी होगी। धन्यवाद।